अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 7 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हम चैप्टर नंबर 6 में बी लिफ्ट 6.2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी ब्रिजिंग में आपने एक्सप्रेशन और इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। आज का बी लिफ्ट भी इसी के बारे में है, जिसमें हमने ओपन और क्लोज सेंटेंसेस के बारे में सीखना है, इक्वेशन और इनइक्वालिटी के बारे में सीखना है, एक्सप्रेशंस के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये तस्वीर देखिएगा, इसमें एक बैक्टीरिया है जिसका मैस है x, और ये दो वेट्स पड़े हैं जिनका मैस है जी 2 kg। अगेन आप सिर्फ इसमें आइडिया को देखिए। टोटल मैस अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 kg प्लस 2 kg प्लस x, या 2 टाइम्स 2 kg प्लस x। गॉट इट? तो ये मैंने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल्स बना लिए, वेट्स जो गिवन थे वो कांस्टेंट्स बना लिए, और इनका मिक्सचर बना लिया। एक्स वेरिएबल था, ये 2 कांस्टेंट थे, इनका मिक्सचर बना लिया। तो ऐसे मिक्सचर को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं, और वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल 2xyz, या 2x प्लस 5y, या 4x² प्लस 1। एक्सप्रेशंस में इज इक्वल नहीं होगा, ना ग्रेटर देन लेस देन की अलामत होगी, ये स्ट्रेट लिखे जाएंगे। गॉट इट? अब जरा दो छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं आगे वाले कंसेप्ट्स को समझने के लिए। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया। लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल सेम टू सेम हो, या वेरिएबल्स की पावर्स सेम टू सेम हो। एक्स अगेंस्ट एक्स, लाइक टर्म। x² लाइक टर्म, x³ लाइक टर्म्स। जैसा कि यहां पर 3x 5x आर लाइक टर्म्स, x² एंड 7x² आर लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, x² था तो x है, y था तो z है, यानी कि वेरिएबल डिफरेंट या पावर डिफरेंट, वेरिएबल डिफरेंट या पावर डिफरेंट, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स, जैसे कि 3x एंड x²। गॉट इट? नाउ मूव टू द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन, बराबरी, इक्वालिटी। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाए, इज इक्वल आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, जैसा कि इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं। ये तराजू के ऊपर इसे बैलेंस कर दिया गया है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कर दिया गया है। गॉट इट? तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इज इक्वल आ जाए और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाए, ऑब्वियसली लेफ्ट पे कुछ होगा तो राइट के इक्वल होगा, और राइट पे कुछ होगा तो लेफ्ट के इक्वल होगा। तो लेफ्ट राइट होना जरूरी है, बेशक किसी एक जगह पे जीरो ही क्यों ना लिखा हो। गॉट इट? नेक्स्ट है जी इन इक्वालिटी। अगर ये तराजू मिसमैच हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, कोई एक पलरा भारी हो जाए, कोई एक पलरा हल्का हो जाए, तो तब तो नहीं आप कहेंगे कि बोथ आर इक्वल, आप तो कहेंगे जी बोथ आर अनइक्वल, जिस तरह मैंने लिखा अनइक्वल। जब अनइक्वल की बात करते हैं तो या तो ग्रेटर हो सकता है या लेसर हो सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है या लेस देन इक्वल टू हो सकता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू की अलामत आए, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, एक इनइक्वालिटी। गॉट इट? नेक्स्ट है जी ओपन सेंटेंसेस। ऐसी स्टेटमेंट्स जिनका सही या गलत होना किसी वेरिएबल की कीमत पे डिपेंड करता है, वैसे वो वेग है। फॉर एग्जाम्पल, उसने नीले रंग की शर्ट पहनी है। आपको कैसे पता चलेगा किसने नीले रंग की शर्ट पहनी है, जब तक मैं बताता नहीं। ठीक है जी। इसी तरह ये टेम्परेचर उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अगर मैंने बताया ही नहीं तो आप कह ही नहीं सकते कि ये ज्यादा है या वो ज्यादा है।
तो ऐसे सेंटेंसेस को ओपन सेंटेंसेस कहते हैं, जिस तरह 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब इस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 में जब तक आप x की वैल्यू नहीं जज कर सकते तब तक आप बता ही नहीं सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सिमिलरली क्लोज सेंटेंसेस जो या सही है या गलत है, जो भी है हमें पता है, जैसे इट्स एन ऑब्वियस ट्रूथ दैट अर्थ रोटेट्स अबाउट सन, अ ह्यूमन हैव 2 lungs, दीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स। इसी तरह अगर कोई स्टेटमेंट गलत है और गलत है तो डेट इज क्लोज सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 इज इक्वल टू 7, वी ऑल नो दैट, that's a true. Similarly 7 less than 9, that's also a true. But if I say 9 is less than 7, that is a false statement, but because I know its falseness, I know its truth, कि इधर ये ट्रू है या गलत है, मुझे इसकी सच्चाई पता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोज सेंटेंसेस। अब इसमें से आपने डिफरेंशिएट करना है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। तो ऑब्वियसली जिसमें इक्वेलिटी है वो इक्वेशंस है, और जिसमें इक्वेलिटी नहीं है वो एक्सप्रेशंस है। इसी तरह अगर इसमें लेस देन होता या ग्रेटर देन होता तो ये क्या हो जाते? इन इक्वेलिटी। गॉट इट? तो मजीद प्रैक्टिस के लिए इस फॉर्मेटिव चेक को देखें, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आसान से इनके मतलब हैं। इसी तरह की आपकी वर्कबुक है जिसमें ये चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।